देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम हैं जी, जा रहे हैं चकोरी की तरफ। चकोरी आगे स्टेशन है मुंशियारी को जाते हुए। हम भागेश्वर से निकले हैं। तो भागेश्वर के अंदर ही एक पड़ता है ईष्ट देव धोलीनाग का मंदिर। ये पाइन ट्रीज़ हैं जी, और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत ईष्ट देव धोलीनाग का मंदिर है जी। पुराना मंदिर है, फेमस मंदिर है ये भी। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो ये इस एरिए में धोलीनाग का मंदिर है। ये धर्मशाला है जी, ऐसे बनी हुई। ये मंदिर है। ये देखिए आसपास बहुत ही सुंदर घंटियां बनाई हुई हैं। ये देखिए जी, जय ईष्ट देव धोलीनाग। तो ये देखिए, ये मेन मंदिर है जी। मंदिर में आप देखेंगे कि बंद है मंदिर, ये अंदर है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर। तो साथियों, ये है धोलीनाग का मंदिर। तो इसके पीछे जो कहानी है वो यही है कि एक बार कालिया नाग जब कृष्ण भगवान जी से लड़ाई के बाद तो वो यहाँ कुमाऊँ में आ गए। तो कुमाऊँ में कालिया नाग के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें धवल नाग, धोली नाग या सफ़ेद नाग भी कहा जाता है। तो उनकी इस एरिए में बहुत बड़ी कृपा है। तो उन्होंने बहुत उपकार किए, लोगों को बचाया। अलग अलग इस एरिए में जो गांव है, तो जब एक बार आग लग गई जंगल में, तो रात को उन्होंने कांडवाल्स को पुकारा, जो कांडा के हैं। वो गहरी नींद में सो रहे थे। उसके बाद उन्होंने धापोलाज को बुलाया, धपोला सेड़ा गांव से। तो धपोला सेड़ा हो गए, चंडोला हो गए, शूरमल्स हो गए, तो वो उनकी रक्षा के लिए आए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें ये जो पंत हैं, ये खंतौली गांव में है मंदिर। तो खंतौली गांव के पंत यहाँ के पुजारी हैं। तो यहाँ पे पंत हो गए, शूरमल्स हो गए, धामी हो गए, धपोला हो गए, चांदपोल्स हो गए, तो भूल्स हो गए। तो आसपास के गांव के लोगों के ये इष्ट देव हैं। तो इन सब आसपास के लोगों पे कृपा है। तो ये इष्ट देव हैं इन सभी के। और जो अश्विन शुक्ला पंचमी के समय, जो अगस्त सितंबर महीने में नाग पंचमी के समय आती है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें 22 हाथ की मशाल बनाई जाती है चीड़ के पेड़ों से, चीड़ के पेड़ की छाल से और पत्तों से। तो इसमें पूजा की जाती है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये है जी धोलीनाग। तो हम उत्तराखंड में घूम रहे हैं जी, उत्तराखंड भ्रमण पे हैं। तो ऐसे ही एक्चुअली देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को भी, हिमाचल को भी। तो यहाँ मंदिर और पांडवों से रिलेटेड जगहें हैं, मंदिर हैं अलग अलग। जैसे तो पर्वत हैं बहुत ऊंचे, तो पहाड़ियाँ हैं, तो सुंदर व्यू। तो एक्चुअली ब्लॉक है, किस वजह से कि सुंदर व्यू कई बार बीच में दिख नहीं रहा है। एक तो लोगों ने गेहूं की फसल काटी है, उसके जो बागेश्वर या इधर कुमाऊं का एरिया है, तो उसके खेतों में आग लगा रखी है, उससे वो जंगल में आग फैल गई है। और दूसरा पाइन ट्री है यहाँ पे। पाइन ट्री का नीचे घास के लिए भी मैंने टीडी गढ़वाल से भी आया हूँ, उस तरफ से भी आया, तो रुद्रप्रयाग से या उस तरफ से। तो वहाँ भी आग लगाई हुई थी। मेनली वो पाइन के जंगलों में, जंगल को साफ़ करने के लिए घास फूस, तो वो लोग आग लगा देते हैं यहाँ पे। तो वो उसमें जंगल में फैल जाती है, तो उस वजह से धुआं ही धुआं है। तो जो कसौनी में भी व्यू आया नहीं तो वहाँ से बहुत अच्छा त्रिशूल पर्वत से लेके और सारे पर्वत, नंदा देवी वगैरह सारे पर्वतों का व्यू आता है, बहुत शानदार। लेकिन वो भी वहाँ व्यू दिखा नहीं क्योंकि आग के कारण। तो जितना पॉसिबल हो रहा है व्यू आपको दिखा रहे हैं और देव दर्शन करा रहे हैं। देवी देवताओं के मंदिर हैं, पांडवों से रिलेटेड जगह है, तो वो सारे घूम रहे हैं जी। तो अब हम आगे जा रहे हैं चकोरी की तरफ। ये था मेन रोड से 1.5 किलोमीटर ऊपर आके बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे ईष्ट देव धोलीनाग मंदिर। तो ये आपने देखा जी। तो ठीक है साथियों, बने रहे फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ। तो चलते हैं जी,
अगले पड़ाव पे उत्तराखंड में, तो देखते रहिए हमारे साथ। ये था बहुत ही सुंदर फेमस मंदिर, ईष्ट देव धौलीनाग मंदिर। तो ये है जी, इसका गेट है वो देखिए सामने बना हुआ, बहुत सुंदर, और बाइक या कार वगैरह ऊपर तक आ जाती है जी। तो ये शेरा हमारा खड़ा है इधर। तो ये सारा, ये आप पाइन ट्री देखिए, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है जी। और ये आप देखिए, ये इसका बहुत ही सुंदर गेट है। और इधर बादल, बारिश हो रही है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ज़िला बागेश्वर में ये है धौलीनाग, ईष्ट देव धौलीनाग मंदिर। बने रहिए फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ। तो चलते हैं जी धौलीनाग से अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है चकोरी। तो देखते हैं वहाँ जाके। तो ठीक है साथियों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रब रखा। तो चलते रहें जी, ज़िंदगी में चलना ही ज़रूरी है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।